आइए आज फ्रेजल वर्ब का पार्ट 9 देखते हैं। 8 पार्ट हम इसका बना चुके हैं। अगर हम नहीं देखें वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, फ्रेजल वर्ब के नाम से आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए 81 से 90 तक आज आपको बताना है। पहला शब्द है होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब होता है जमे रहना, डटे रहना। ठीक, तो देखिए फ्रेजल वर्ब याद करने के लिए आपको क्या है कि पहली बात तो वर्ब का आप मीनिंग जानिए। होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ना। क्योंकि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाने से उसका अर्थ बदल जाता है, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो प्रीपोजिशन का भी मतलब आप जानते रहिए, तो दोनों का कनेक्शन थोड़ा रहता है, उसका लिंक करके आप आराम से समझ सकते हो। मेन वर्ब है, क्योंकि वर्ब से ही तो फ्रेजल वर्ब बना है। वर्ब को जानिए, उसके बाद प्रीपोजिशन क्या है, एडवर्ब क्या, वहाँ उसका क्या रोल है, बस उसको जान लीजिए, बस आराम से आपको फ्रेजल वर्ब लॉन्ग टाइम याद है। होल्ड आउट माने होता है जमे रहना, डटे रहना। तो होल्ड माने क्या होता है? होल्ड माने पकड़ना होता है, आउट माने बाहर। किसी चीज को आप एकदम बाहर तक उस पर अपनी पकड़ को बनाए रखे हो, तो आप वहाँ क्या क्या है, जमे रहते हो ना, मतलब बाहर से आए हो कहीं पर, होल्ड, अपने आप को होल्ड करके रखे हो, मतलब क्या, पकड़ के रखे हो। तो यानी आप वहाँ पर क्या हो, जमे रहते हो, डटे रहते हो। ठीक है, स्टिक टू मतलब उससे चिपके रहते हो। अब फोन में क्या करता है, होल्ड आप कर देते हो, चलिए आपको होल्ड पर रख देता हूँ, तो मतलब वो भी उसमें डटा रहता है फोन पे ना, मतलब कटा, उससे दूर नहीं हुआ है, नहीं तो ऑन होल्ड कर दिया जाता। तो इस तरह से होल्ड मीन्स पकड़ना, मतलब किसी चीज़ पर अपनी पकड़ को बनाए रखना, वहाँ जब किसी को पकड़े ही रहो। ठीक है, कि नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपके पास ही डटा रहूंगा। लड़का क्या अपनी माँ को होल्ड किया रहता है, पकड़ा रहता है, वो बाहर जाती है, ऐसे कनेक्शन है आपके। आउट में बाहर, अब माँ बाहर जा रहे हैं तब भी बच्चा ठीक है, उसको पकड़े रहता है कि नहीं हाथ को, कि या उसके कपड़े को, कि मैं भी आपके साथ क्या करूँगा, चलूंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं रहूँगा। कहीं भी जाता है, अपने मामा के यहाँ जाता है कहीं भी, तो होल्ड आउट, बाहर तक उसको होल्ड किए रहता है माँ को बच्चा, तो उसको क्या किया रहता है, उसके पास डटा रहता है, जमा रहता है कि नहीं मैं भी चलूंगा आपके साथ। क्लियर? इस तरह से आप इसको कनेक्शन करके याद कर सकते हैं। स्टिक टू, स्टिक माने क्या होता है? चिपकना। स्टिक माने छड़ी भी होता है, स्टिक माने चिपकना भी होता है। नाउन है तो छड़ी, वर्ब है तो चिपकना। स्टिक से स्टिकर बना है, जो आप स्टिकर चिपकाते नहीं हो, तो स्टिकर माने क्या होता है? चिपकाने वाला। स्टिक माने चिपकाना, चिपकना, तो स्टिकर चिपकाने वाला। तो इस तरह से इसका मतलब ये वर्ब है ना, टू लगा हम। स्टिक, स्टिक माने चिपके रहना या डटे रहना। बात है किसी के पास नहीं, हमारे पास ही चिपके रहते हो, मतलब क्या, डटे रहते हो, जमे रहते हो। तो बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है, डटा रहता है, उसके पास जमा रहता है। इस तरह से आप कनेक्शन, क्योंकि वो आउट बाहर भी जाती है तब भी उसके पास, उसको पकड़े रहता है, इसका मतलब क्या है, डटा है ना। आराम से इस तरह से याद कर सकते हो। आई थिंक दैट, क्योंकि देखिए फ्रेजल वर्ब बहुत भूलते हैं, आप भूल जाओगे। इस तरह से कनेक्शन करके याद करोगे तो नहीं भूलोगे, बाकी उसका वाक्य में प्रयोग करो तब भी आप नहीं भूलोगे। तो इस यहाँ दोनों आपको तरीके बताया जा रहा है, उसको ऐसे कनेक्शन करके तैयार करिए, उसके बाद वाक्य में उसका प्रयोग कर दीजिए। आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि द स्ट्राइकर्स माने हड़ताल करने वाले, विल नॉट बी एबल टू होल्ड आउट फॉर लॉन्ग, बहुत फॉर लॉन्ग लंबे समय तक डटे नहीं रह पाएंगे। विल नॉट बी एबल टू, एबल माने योग्य, लंबे समय तक डटे रहने के योग्य नहीं हो पाएंगे, मतलब नहीं डटे रह पाएंगे। बहुत लोग होते हैं ना कि हड़ताल भले कर रहे हैं, ज़्यादा समय तक डटे नहीं रह पाएंगे, सरकार उनके खिलाफ क्या करवा देगी, डंडा उनको चलवा देगी। कभी कभी होता है ना, पुलिस आ जाते हैं, उनको भीड़ को तितर बितर कर देते हैं। अभी इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करवा दिए, हो गया था वैसे भी। चलिए देखते हैं। होल्ड फास्ट माने होता है मजबूती से पकड़ना। अब कैच फर्मली, होल्ड माने पकड़ना, फास्ट माने तेज। फास्ट माने तेज, अगर तेजी से किसी को पकड़े हो कि मैं नहीं, आपको नहीं जाने दूंगा, कोई आदमी आपके घर से जा रहा हो, पकड़ लेते हो, चोर ही आ गया, चोर को आप पकड़ लिए, भागने का प्रयास किया, हाँ, तो आप मजबूती से पकड़े हो ना। अब मोबाइल को तो आप कान में लगा के पकड़ ही रहते हो। चलिए देखते हैं। तो होल्ड फास्ट, होल्ड माने पकड़ना, फास्ट माने किसी को तेजी से पकड़ रहे हो, तो मजबूती से ही तो पकड़ रहे हो ना, बात एक ही हुआ। कैच फर्मली, अभी देखिए उदाहरण, इन द फेयर मतलब मेले में, द बॉय हेल्ड फास्ट, लड़का मजबूती से पकड़ लिया, टू हिज मदर्स हैंड, अपनी माँ के हाथ को। बताया था ना, कनेक्शन वहां से भी आ गया ना। होल्ड आउट बाहर है तब भी पकड़े रहा, यानी डटा रहा, और होल्ड फास्ट तेजी से पकड़ लिया मम्मी के हाथ को अपनों, कि मम्मी कहीं मैं खो न जाऊं। ऐसा होता बच्चे डरते हैं कि भीड़ भाड़ में खो न जाए, इसलिए मम्मी कहे बच्चे हाथ को पकड़े रहना, छोड़ना मत, तो वो भी मजबूती से क्या किया, पकड़ लिया माँ की उंगली को। चलिए देखिए, अब देखिए
होल्ड ऑन माने ना छोड़ना, होल्ड ऑन मतलब कंटिन्यू ना छोड़ना। अब देखिए क्या है, याद आराम से करिए, मोबाइल में क्या आप होल्ड कर देते हो ना, ऑन ऑन बात ऑन करना करते रहना है, मतलब काटना नहीं है, ऑफ नहीं करना, तो आप होल्ड पे कर देते हो, होल्ड ऑन। अब होल्ड ऑन मतलब क्या होता है, कंटिन्यू ना छोड़ना, मतलब उनको भी होल्ड कर दिए हो, लिए हो लाइन पे, आप फोन को काटे नहीं हो, मतलब छोड़े नहीं हो, दूसरे से भी बात कर ही ले रहे हो, तो होल्ड ऑन। होल्ड मीन्स पकड़ना, वैसे भी जान लो पकड़ने से ही आप जान लो, होल्ड मीन्स पकड़ना, ऑन मान लो कोई काम लगातार होता रहता, आप किसी को पकड़े ही रहते हो, क्या नहीं मतलब उसको छोड़े नहीं हो, ठीक। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, ही शुड होल्ड ऑन हिज शेयर, मेरी राय में उसे जो है अपना शेयर मैंने हिस्सा होता है, अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ना छोड़ना, होल्ड ऑन, इसमें ना सोचो कि नहीं नहीं है तो कहाँ से ना आ गया, तो होल्ड ऑन माने ना छोड़ना था, ही शुड उसे चाहिए, होल्ड ऑन माने ना छोड़ना, टू हिज शेयर अपने हिस्से को, इन द एक्स एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल माना होता है पैतृक, प्रॉपर्टी माने संपत्ति, पैतृक संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो मेरी राय में उसे अपने पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे होता ना, दो भाई हैं तो कोई कहा कि नहीं मैं नहीं लूंगा, उसे ही दे दो, तो लेकिन कोई सलाह दे रहा नहीं तुम्हें ले लेना चाहिए, चाहे नहीं रहना है बेच दो, लेकिन ले लो, छोड़ना नहीं चाहिए, ये सलाह दिया जरा। आगे है, कहीं कैसे जा रहे हैं घर को छोड़ के, कहेंगे अब मुझे तो यहाँ नहीं रहना, सिटी में रहना, तो कहें कि ठीक है ले लीजिए, छोड़ो मत, क्योंकि बेनिफिट ही है। आगे है, होल्ड अप माने क्या होता है, होल्ड अप माने देर हो जाना, टू डिले, ठीक है। होल्ड माने पकड़ना, अप माने ऊपर। अब इसका हम कैसे आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। होल्ड माने पकड़ना, अप माने ऊपर। मान लीजिए देर हो जाना, इसका होता है, कैसे होता है, पकड़ना ऊपर, देर हो जाना। इमेजिन करिए किसी बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, आप क्या किए हो, तो केक काटने जा रहा है, आप चाकू को ले लिए, अब ऊपर आप लिए हो, कहा बच्चा दो मुझे मैं काटूंगा, नहीं अभी रुके रहो, अभी सबको आने दो, आप ठीक है अभी काटना, तो ऊपर आप लिए हो थोड़ी देर तक, तब तक नहीं दे रहे हो, क्या नहीं मतलब देर ही तो कर रहे हो, जब तक आप ऊपर लिए हो तब तक देर कर रहे हो, उसके बाद सब लोग आ गए तब आप दे दिए। इस तरह से आप आराम से ऊपर ही पकड़ के रखे रहना, यानी कि देना ना। क्लियर। किसी को भी कोई भी सामान आप दे रहे हो, ऐसे पकड़े हो बच्चे को, नहीं दे रहे, चॉकलेट ही नहीं आ गया लेने के लिए, आप पकड़ लिए, लेकिन आप ऊपर किए हो, अभी नहीं दे रहे हो, कुछ देर बाद ही दे रहे हो, तो होल्ड अप, ऊपर पकड़े हो, यानी कि देर कर रहे हो आप। क्लियर। आगे आप बच्चे को उठा भी ले तो कभी कभी आप उतारते नहीं हो नीचे, तब भी देर करते हो, ठीक है ना, चिल्लाने लगता थोड़ी देर बाद उतारते हो तो देर करते हो। इस तरह से आप आराम से इसको इमेज मतलब कि इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हो, बिना माइंड पे कोई प्रेशर दिए, और आप लॉन्ग टाइम याद रहेगा। नहीं तो आप याद रटोगे भूलोगे, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, क्योंकि बार बार उसको हमेशा या तो रिवाइज ही करते रहो। अब इसको कम भी रिवाइज करोगे, कभी कभार करोगे, तो भी आपको लॉन्ग टाइम याद है। देखिए, द ट्रेन हेल्ड अप, ट्रेन देर हो गई ऑन अकाउंट ऑफ द डीरेलमेंट। डीरेलमेंट मतलब इससे क्या होता है, अव्यवस्थित, पटरी का अव्यवस्थित हो जाना, ठीक है, पटरी से उतर जाने के नाम बट डीरेलमेंट कहते हैं। ट्रेन जो है पटरी से अव्यवस्थित होने के नाते, पटरी खराब होने के नाते जो है ट्रेन को क्या हो गई, देरी हो गई। आगे है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर माने स्थगित करना, पोस्टपोन जिसको कहते हैं। होल्ड माने पकड़ना, ओवर माने समाप्त, स्थगित करना, पोस्टपोन। जैसे होल्ड माने पकड़ना होता है, ओवर माने समाप्त होता है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ पर आपकी पकड़ है, वो काम होने वाला है, लेकिन ओवर समाप्त हो गया, काम नहीं हो रहा है, तो कहने मतलब कहेंगे भाई आज काम नहीं होगा, आज का समय ओवर हो गया, ठीक है, अब ये बाद में होगा, तो कहने का मतलब पोस्टपोन हो गया, स्थगित हो गया। जैसे हाँ किसी की मान लो नियुक्ति होनी है, तो कहें कि नहीं आज नहीं होगी, दूसरे दिन करूँगा, ठीक। परीक्षा होना है आपका, कोरोना में परीक्षा का डेट आया है, फिर वो डेट रखा गया है, हाँ इस डेट को होगी, तो फिर कुछ दिन बाद जब कोरोना आ गया तो ये होगी भाई ये केस डेट जो है इस समय ओवर कर दिया गया है, आज की परीक्षा ओवर कर दिया, समाप्त कर दिया, अब होगी ही नहीं परीक्षा आगे, ठीक, तो पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन माने टाल देना। एग्जामिनेशन हैज़ बीन, देखिए आ भी गया वाक्य, एग्जामिनेशन हैज़ बीन हेल्ड ओवर, एग्जामिनेशन स्थगित कर दिया फॉर ए वीक, एक हफ्ते से, ड्यू टू फ्लड्स माने बाढ़ के कारण। क्लियर, बाढ़ के कारण एग्जामिनेशन होना, सारी तैयारियां हो गई हैं, फिर तैयारी तुरंत क्या कि भैया ओवर करो, तैयारी बंद करो, समाप्त कर दो आज, अब आगे तैयारी ही ना करो, बंद करो आज स्कूल ओवर कर दो, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा बाढ़ के नाते। जब बाढ़ से जैसे कभी होता ना,
इलाहाबाद में बाढ़ आ जाती है, तो कहीं भी कोई एग्जाम होना है तो वहाँ इस एरिया में बाढ़ आ जाएगी तो वो परीक्षा दूसरे दिन होगी, पोस्टपोन हो जाएगी आगे, क्योंकि ओवर। अच्छा देखिए, होल्ड इन माने क्या होता है? चेक, जो रोकना। होल्ड इन माने रोकना। देखिए होल्ड माने पकड़ना, इन माने अंदर या में, ठीक है। अब देखिए, अब होल्ड में से पकड़ना, इन माने अंदर। अब देखिए इन माने अंदर होता है। आपके अंदर जो है, आपके घर के अंदर या रूम के अंदर कोई आदमी गया, ठीक है, आपके दोस्त है, आपका कोई भी हो, आप गया, आप उसको क्या किए, इन माने अंदर, अंदर ही उसको पकड़ लिए, कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ घर, आप उसको पकड़ लिए, नहीं अभी मत जाओ, रुक जाओ प्लीज, आज रुक जाओ, आज मेरे साथ अभी, अच्छा 1 ही घंटे रुक जाओ, क्लियर, अभी मत जाओ अभी, ठीक है ना, आए हो तो कुछ देर रह लो। आप अंदर गया, आप उसको होल्ड कर लिए, पकड़ लिए, तो कहने मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, रोकना चाहते हो ना, इसलिए होल्ड में रोकना। चेक, चेक माने भी रोकना होता है, स्टॉप माने भी रोकना होता है, ठीक। चेक माने चेकिंग लगती है ना, जहाँ मतलब कि गाड़ी को चेक करते हैं तो मतलब आपको रोकाते हैं ना, चेकिंग लगती है, रोक लगती है, जांचना भी होता है, रोकना भी। व्हेन एब्यूज्ड माने जब गाली दिया गया, सी कुड नॉट हेल्ड इन हर एंगर, तो वह कुड नॉट माने नहीं सकी, हेल्ड इन माने रोकना, एंगर माने क्रोध, तब वो अपने क्रोध को रोक नहीं सकी, ठीक है। जब यहाँ खाली व्हेन के बाद एब्यूज्ड दे दिया गया है ना, तो वैसे ये वाक्य ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इसको लिखना चाहिए था व्हेन शी वाज एब्यूज्ड, व्हेन शी वाज एब्यूज्ड, आप ऐसा वाक्य बनाए, जब उसे गाली दिया गया। व्हेन के बाद कहाँ एब्यूज्ड आ गया, एब्यूज्ड का सब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है। व्हेन शी वाज एब्यूज्ड, जब उसे गाली दिया गया, शी कुड नॉट हेल्ड इन हर एंगर, तब वो अपने क्रोध को रोक नहीं सके। किसी लड़की को गाली दोगे तो वो क्रोध को रोकेगी थोड़ी, क्रोध में उल्टा सीधा आपको भी सुनाएगी खरी खोटी। अगला, कीप अप माने होता है मेंटेन, बनाए रखना। कीप माने रखना, वैसे होता है अप माने ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आप अपने, ठीक है ना, पकड़ को बनाए रखे हो, तो मतलब बनाए हो बात करते। कीप माने रखना, अप माने ऊपर, ऊपर तक आप कोई चीज़ रखे हो तो यानी उसको बनाए रखे हो ना, मतलब मेंटेन। ही शुड ट्राई टू कीप अप द रेपुटेशन ऑफ हिज फर्म, ठीक है, उसे कीप अप रखना चाहिए, ट्राई माने प्रयास करना, कीप अप रखने का प्रयास करना, रेपुटेशन माने प्रसिद्धि या ख्याति, ऑफ हिज फर्म, फर्म माने होता है यहाँ कंपनी होगा, उसे दृढ़ भी होता है लेकिन कंपनी होगा, फर्म कंपनी भी होता है, उसे अपने कंपनी के प्रति ख्याति को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी बढ़िया काम करेगी तो उसकी रेपुटेशन रहेगी, फेम रहेगी, प्रसिद्धि रहेगी ना, उसको बनाए रखने का प्रयास करेगी, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, सब डिलीवरी कर रहे हैं, सामान ला रहे हैं, तब टाइम टू टाइम अगर तब फैसिलिटी मिलती जा रही है तो कंपनी की अच्छी ख्याति रहेगी ना, भाई चीज कोई भी कंपनी हो। आगे देखिए, कीप ऑन माने जारी रखना, ये बहुत सरल है, कीप माने रखना, ऑन माने जारी। ऑन माने कोई काम लगातार होना, तो लगातार हो रहा है तो मतलब वो काम जारी है, कीप ऑन, कंटिन्यू, कीप ऑन, गो ऑन, ये सब जानते हो आप। दे केप्ट ऑन क्वेरलिंग माने वे झगड़ा करते रहे। एक बात ये भी जान लीजिए, कीप ऑन का सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन है, इनके साथ हमेशा कोई काम लगातार होता रहता है ना, तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म इनके साथ लगता है, क्लियर। जैसे दे केप्ट ऑन क्वेरलिंग माने वे झगड़ा करते रहे, एंड शाउटिंग और चिल्लाते रहे, टिल द मास्टर केम, जब तक कि मास्टर नहीं आ गए, गुरुजी नहीं आ गए, मास्टर मिस होता है, क्लियर। मालिक भी होता है मास्टर, जब तक कि मास्टर नहीं आ गए, ऐसे भी कह सकते हो, अगर विद्यार्थी हैं तो उनके गुरुजी नहीं आ गए, दोनों सेंस क्लियर। अब बोलचाल की लैंग्वेज में कीप के साथ ऑन नहीं लगता है, कीप क्वारलिंग एंड शाउटिंग, तब भी वो झगड़ा करते रहे, चिल्लाते रहे, ऐसा हो जाता है। अगर आप स्पोकन लैंग्वेज में कीप के साथ ऑन मॉडर्न समय में नहीं लगता है, क्लियर, हटा दिया गया है, अर्थ वही लिया जाएगा। तो आप लेकिन ग्रामर के स्टूडेंट हैं तो आप ऑन लगाइए, बिल्कुल क्लियर। इल एटीज माने होता है बेचैन, अनकंफर्टेबल। इल माने क्या होता है, बीमार। ईज माने क्या होता है, आराम, आराम, ईज से ईजी बनाए, आराम में होना, ठीक है, तो ईज से ईजी बनाए, एकदम सरल ढंग से होना, सरलता पर बीमारी आ गई है, मतलब क्या, सरल ढंग से जो रह रहे, आराम ढंग से रह रहे, उस पर क्या आ गए, बीमारी आ गई, बेचैन आप हो जाएंगे ना, अनकंफर्टेबल। ईज माने क्या होता है, ईज माने इजी, आसान, सुगम, ठीक है ना, आपका जीवन, देखिए सुनो याद कैसे होगा, ईज माने आसान होता है, इससे इजी बना, आसान या आरामदायक स्थिति में। अब आसानी से आपका जीवन बीत रहा है, आराम से हैं आप,
लेकिन इल हो गए, बीमार हो गए, तो आप बेचैन हो जाएंगे ना, अरे हमको क्या हो गया, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कोई संक्रमण समय फैल रहा। तो ठीक है, आप बीमार हो जाएंगे ना, कोई भी वायरस वगैरह या फिर वैसे फीवर ही आपका बढ़ गया तो आप क्या हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि इतना बुखार है, उतर जाए तो ठीक है। एट द टाइम ऑफ चेकिंग, अब देखिए बेचैन, तो बीमार होने पर भी आदमी बेचैन होता है, वैसे भी कोई समस्या आ जाती है तो बेचैन हो जाता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। देखिए उदाहरण देखते हैं, एट द टाइम ऑफ चेकिंग, चेकिंग के दौरान, चेकिंग मतलब एक गाड़ी चेक होती है, बिजली का भी चेकिंग होती है, जांच आती है टीम, बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट माने बिजली विभाग, बिजली विभाग के द्वारा चेकिंग के समय पर ही वाज इलाइटीज, वह बेचैन हो गया, बिकॉज क्योंकि हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज टू मच, क्योंकि उसकी बिजली क्या थी, टू मच माने बहुत अधिक थी, उतना अधिक जितना होना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए कोई आदमी बिजली का कनेक्शन कराया, बहुत सारा बिल बाकी है, तो बिजली विभाग वाले आ गए कि जमा करो, नहीं तो आपका कनेक्शन इसी समय क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा, सारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी जब तक नहीं जमा करो। तो वो बेचारा बेचैन हो गया कि अब नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो उस टेंशन हुआ, चिंता हुआ, तो उसका बीपी बढ़ा, कुछ भी बढ़ा, धड़कन बढ़ी, तो परेशान हो गया, बुखार सा हो गया, तो क्या हो गया, बेचैन हो गया। चलिए देखते हैं, बहुत लोग ज़्यादा सोच लेते हैं, परेशान हो जाते। आगे, कीप बैक माने होता है हाइड, छिपाना। अब याद कैसे होगा, कीप माने रखना, बैक माने पीछे, कोई सामान लिए हो लेकिन उसको अपने पीछे रखे हो, तो होल्ड बैक माने भी होता है छिपाना, बताया था। पीछे पकड़े हो, पकड़े हो मतलब क्या, पीछे रखे हो, सामान को अपने पीछे रखे हो, मतलब क्या, आप बैठे हो कहीं, उसको अपने पीछे, कोई आदमी आप सामने आ गए तो उसको पीछे कर लिए, पीछे रख लिए, तो मतलब क्या हो, छिपाए हो। अब एक बात जान लीजिए, बहुत लोग जो है औजार वगैरह भी अवैध लिए रहते हैं, ठीक है, तो उसको भी पीछे रख लेते हैं। क्लियर, पिक्चर में देखते हो ना, कुछ लोग आगे नहीं पीछे रख लेते हैं, गद्दार, उसके बाद जब पहुंचते हैं तो शूट कर देते हैं। क्लियर, छोटी सी गन को भी पीछे रख लेते हैं। तो मतलब क्या, कीप बैक मतलब वो पीछे रखे हैं, मतलब उसको छिपाए हैं, आवश्यकता पड़ने पर उससे वार कर दीजिए। तो कोई भी चीज़, यू शुड नॉट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर मदर, तुम्हें अपनी माँ से कोई चीज़ नहीं छिपाना चाहिए, इसमें ये वाक्य है। क्लियर, माँ से भी नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि देखिए माता पिता गुरु, इन तीनों लोगों से कभी कोई बात छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता जो बताएंगे अच्छी बातें ही बताएंगे, आपके फ्यूचर के लिए यही सोचेंगे। गुरु जी आपको जो पढ़ा रहे हैं, टीचर, वो भी आपका भला ही सोचेंगे। मुँह से सलाह लोगे, नहीं आता रहेगा, कह देंगे हमको नहीं पता इसके बारे में, दूसरे से पूछ लेंगे, लेकिन इन लोगों से छिपाना नहीं चाहिए। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको आगे एक्सरसाइज बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।